यात्रा पर और इसके साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी फोकस है, तो इन दोनों क्षेत्रों में बड़े समझौते होने की उम्मीद है। और इस लिहाज से सारी निगाहें इन दो क्षेत्रों में लगी हुई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा में इन दोनों क्षेत्रों में क्या कुछ हो सकता है। देखिए अजय मिश्रा की यह विशेष रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग एक बड़ा फोकस हो सकता है। भारत और जापान के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में साझेदारी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आगामी जापान यात्रा है, इस दौरान इस सहयोग को लेकर अहम समझौतों की उम्मीद है। विकसित भारत के सपने को जमीन पर साकार करने के लिए भारत ने मिशन मोड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर के विकास को प्राथमिकता दी है। जापान इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत को सहयोग पर अपनी सहमति पहले ही जता चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान इन दोनों ही सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। साल 2014 में पीएम मोदी की पहली जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंध विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के स्तर पर पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नवंबर 2024 में इस रणनीतिक साझेदारी को कुछ और क्षेत्रों में विस्तार के संकेत दिए थे। As we expand common interests and forge new modes of collaboration, our strategic partnership will progress accordingly. Bilaterally, the Industrial Competitiveness Partnership, the Clean Energy Partnership and the Semiconductor Supply Chain Partnership all reflect the contemporary agenda. The goal is to promote reliable and resilient supply chains, trusted digital collaborations and secure green growth. I am confident that we will continue to think bold and act decisively to take it forward in an impactful way. आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक बड़े कदम के रूप में भारत ने हाल के वर्षों में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कई बड़े कदम उठाए हैं। इसका मकसद भारत को वैश्विक चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन का हब बनाना है। इसी कड़ी में जापान के साथ बढ़ती डिजिटल साझेदारी भविष्य की तकनीक के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। भारत ने 2001 में 76,000 करोड़ रुपए के भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की। भारत की सेमीकंडक्टर विकास की यात्रा में जापान सबसे पहले सहयोगी देश के तौर पर सामने आया और अब ताइवान और दक्षिण कोरिया आगे आ रहे हैं। जापान का वैश्विक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में 30% हिस्सा है, जबकि पार्ट्स और मटेरियल्स में यह हिस्सा 48% तक पहुंचता है। जुलाई 2025 में जापान के 60 सदस्यों की टीम ने गुजरात में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का दौरा किया। सेमिकॉन इंडिया 2025 में पहली बार जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया के 4 अंतर्राष्ट्रीय पवेलियन शामिल होंगे। जानकार मानते हैं कि जापान की कंपनियां भारतीय युवाओं के टैलेंट और सरकारी रियायतों का फायदा उठा सकती हैं और भारत को जापान की एडवांस तकनीक का फायदा मिल सकता है। वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी के बाद आई चिप कमी ने सप्लाई चेन की कमजोरियों को उजागर कर दिया। ऐसे में भारत जापान सहयोग रणनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम है। भारत की कोशिश है कि साल 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान बढ़ा करके 25% तक किया जाए और इसीलिए भारत और जापान के बीच जो सेमीकंडक्टर में समझौता